जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य और साइकिक रीडर, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट संध्या सक्सेना। आप मुझे पिछले 8 साल से जानते हैं और मैं यूट्यूब पे पिछले 7 साल से काम कर रही हूँ। देश विदेश से वे लाखों करोड़ों लोग मेरे फॉलोवर्स हैं और मुझसे रेमेडीज़ लेते हैं। और बहुत सारे टीवी चैनलों पे और बहुत सारे जो नेशनल इंटरनेशनल पोर्ट्स हैं उस पे मेरा जो है काम प्रचारित होता है और बहुत सारी संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार से। और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं ISO 9001 मिला हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। और मेरे काम की वजह से मुझे बहुत सारे अवार्ड्स जो है देश विदेश से मिले हुए हैं। और आज मैं आपके लिए कुछ इसी श्रृंखला में आज बताने आई थी कुछ पानी के बारे में। पानी एक बहुत ही साधारण सी चीज़ है जिसको हम अपने जीवन में यूज़ करते हैं और पानी को पीने से हमारे जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। पानी हमारे जीवन का खास अंग होता है और पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रहता है। ऐसे कहते हैं बिना पानी पिए कोई व्यक्ति 5 से 6 दिन तक ही जिंदा रह सकता है। तो पानी के कुछ उपाय आपको बताने जा रही हूँ। ये उपाय वो सभी लोग कर सकते हैं जिनका किसी भी रूप में कोई भी प्रॉब्लम खड़ा हो। शादी, दोस्ती, प्यार, जॉब, नौकरी, बच्चे, कर्जा उतारना हो, किसी को कोई रोग परेशानी शत्रु हो गया हो वो करना हो। कुछ पानी के मल्टीपल उपाय बताने जा रही हूँ। ये पानी के आप उपाय सुनिए, आपको जो सही लगता है जो अच्छा लगता है अपने हिसाब से कीजिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। और हाँ, इसके बीच में मैं 2-3 लोगों की विश पढ़ूंगी और 1-2 कुंडलियाँ भी बताऊंगी, आंसर दूंगी। अगर आप में से किसी का कोई भी काम मेरी वजह से बना हो तो आप अपना वीडियो मेरे पास बना के भेज सकते हैं। मुझे आपके चेहरे का कुछ नहीं करना है। आप मुंह पे मास्क लगाइए, कपड़ा लगाइए, चाहे जैसे कीजिए, लेकिन आप भेजेंगे तो आपके एक्सपीरियंस से दूसरे लोगों को मदद मिलती है, इंस्पिरेशन होते हैं आप लोग। तो सबसे पहले पानी का। यदि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ गए हैं और आप इन उतार चढ़ाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा उपाय है वो यह है, रात को अपने तकिए के नीचे एक गिलास पानी रख के सोइए। सुबह अपने पैर से लेकर सर तक 7 बार उसको उल्टी दिशा में, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में उसको उतारना है 7 बार। और उसको पानी को आप घर से बाहर फेंकना शुरू कीजिए, या नाली में बहा दीजिए, या आप टॉयलेट में बहा दीजिए, या आप वॉश बेसिन में बहा दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन के जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। उपाय नंबर 2, यदि आपको काम बाधाएं आ रही हैं, काम नहीं बन रहे हैं, बाधा बहुत ज़्यादा आती है, परेशानी आती है, काम रुकते बहुत ज़्यादा हैं, आप उससे ज़्यादा तकलीफ़ में हैं कि मेरे काम क्यों रुक जाते हैं, क्यों बाधा आती है, क्यों मेरे काम अटक जाते हैं, तो ऐसे के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको 1 गिलास पानी में काला नमक कम से कम आधा चम्मच घोलना है, उसको अपने तकिए के नीचे रखना है और उसके बाद आपको बोलना है तकिए के पास रख के कि ऐ मेरे दुर्भाग्य, मुझसे दूर जा, दूर जा, दूर जा, और कभी पलट के मत आना। और ऐसा करके आपको सो जाना है अपनी मनोकामना सोचते हुए, बोलते हुए। सुबह उठ के आप उस पानी पे यही सर से लेके पैर तक आपको 7 बार उल्टा उतारना है। पुनः अपनी मनोकामना बोलनी है कि ऐ मेरे दुर्भाग्य, मुझसे दूर जा, दूर जा, दूर जा, कहीं भी जा पर मेरे पास लौट के मत आ। और उसके बाद अपने सर से पैर तक 7 बार उतार के उस पानी को आपको टॉयलेट में फ्लश कर देंगे। इससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। पानी का जो तीसरा उपाय है वो मैं आपको बताने चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मिथिलेश ठाकुर जो है, उनकी बेटी है, USA में रहती है और उसका नाम है मधु, और उनकी एक और बेटी है और उनका बेटा। वो चाहते हैं कि उनके पूरा परिवार स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, मधु के संतान की प्राप्ति हो। और जो उनकी छोटी बेटी है जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में है, वो चाहते हैं उसकी अच्छी शादी हो जाए, उसके भी संतान हो। मधु जो US में है, जिसको घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रॉब्लम सारी ठीक हो। और वो चाहते हैं मिथिलेश जी की उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहे, और इसके लिए उन्होंने मुझसे बहुत बार दरदास लगवाई है। साथ में उन्होंने पुष्ट आश्रम के लिए लगभग 21,000 रुपये का दान भी किया था। और वो उन्होंने कहा था कि ये मैं उसकी छत वगैरह के लिए या उनको कपड़े, खाना पीना जो भी उनके परिवार की तरफ से दे सकती हूँ वो मैं दूँ। तो वो मैंने आपके लिए कुछ आश्रम में दान कर दिया खाने पीने के लिए, चावल वगैरह राशन में, और कुछ पैसे का मैंने आपको छत के लिए दे दिया है। हालांकि छत के लिए तो लगभग 3 लाख रुपए चाहिए, लेकिन आपने जो भी मदद की है उसके लिए धन्यवाद। इसके अलावा दीपांतिका जो है, दीपांती पटेल और समीर पटेल, इन दोनों ने ही जो है माँ और बेटे हैं, इन्होंने कुष्ठ आश्रम के लिए
दान किया लगभग 15,000 रुपये का, और उससे उन्होंने कहा था कि कुष्ठ रोगियों की छत का निर्माण के लिए या उनके जो भी काम हम होते हैं उसके लिए मैं दे दूं। तो वो मैंने कर दिया है, आपके पूरे परिवार की तरफ से दान किया है। और आपने कुछ कहा था कि 2-4 लड़कियों को सोने का और चांदी का कुछ बनवा के दे दूं, तो मैंने वो भी कर दिया है। मैंने कुष्ठ माताओं को जो थी उनको मैंने कुछ को सोने का नाक का कुछ बना के दे दिया है, कुछ को चांदी का बना दिया है। और मिथिलेश ठाकुर जी की तरफ से जो धन आया था उसमें से भी मैंने थोड़ा सा सोने और चांदी का दान किया है। छाते का भी दान करा दिया है आप दोनों ही की तरफ से, क्योंकि दोनों ही यूएसए में रहते हैं और इधर यूएसए उधर से करना मुश्किल था तो इन्होंने मुझे ही भेजा था। और भी जिन लोगों ने मेरे को पेमेंट किया था कुछ आश्रम में देने के लिए, गरीबों की सहायता के लिए, या किसी भी तरीके से जो भी दिया था वो सब हमने कल कर दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 16 मई को ग्रहण है, 2022 को चंद्र ग्रहण है, सुबह लगभग 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक रहेगा। आपको उसका ध्यान रखना है। ग्रहण काल में जो जो चीज़ें वर्जित हैं उसे मत करना, और उस समय ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान करना, ठीक है, दान धर्म करना। जो लोग अक्षय तृतीया पे जो काम नहीं कर पाए वो उसे ग्रहण काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं उपाय नंबर 3 पे। उपाय नंबर 3 ये है कि यदि जब भी आप सुबह सो के उठते हैं आप पानी को लेके उस पर 27 बार ओम 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 बोलना है, और बासी मुँह मतलब जब आपने कुल्ला भी ना किया हो तो आप ओम ओम 27 बार बोल के इस पर फूंक मार के अपने विश को कम से कम 7 बार बोलना है। जैसे मेरी शादी हो चुकी है मेरे प्यार से, या मेरा मतलब मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, या फिर मेरा गवर्नमेंट जॉब लग चुका है, ऐसे करके आपको अपनी विश को बोलना है पॉजिटिवली 7 बार बोल के, फिर उस पर फूंक मारेंगे, फिर वो पानी को आप पी जाएंगे। ऐसा रोज़ कीजिए, आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। ये वशीकरण करता है, आपको किसी वशीकरण के लिए प्रयोग करना है तो भी आप इसे कर सकते हैं। और इसके अलावा पानी के उपाय में यदि आपकी ज़िंदगी में प्यार कम है, आकर्षण कम है, अट्रैक्शन कम है, तो फिर आप पानी में इलायची का पाउडर डाल के 1 चुटकी डाल लीजिए, उससे नहाना शुरू कीजिए। अगर आप सबको वशीभूत करना चाहते हैं, सब आपके पीछे दौड़ने लगे, तो पानी में 1 चुटकी दालचीनी डाल के नहाना शुरू कीजिए। यदि आप चाहते हैं हर जगह आपकी विजय हो, आपकी विजय पताका फैले, तो पानी में आप थोड़ा सा चंदन पाउडर मिला के नहाना शुरू कीजिए। चंदन को पानी में लगा के आप उससे अपने शरीर की में लगा सकते हैं। चंदन को किसी नॉर्मल तेल में मिला के अपने पूरे बॉडी में लगा सकते हैं। चंदन को पानी में घोल के उसका टीका लगाइए, इसको आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा पानी के लिए और क्या कर सकते हैं, अगर आप पानी का प्रयोग और करना चाहते हैं, अपने घर में जो भी हरे भरे पौधे लगाते हैं उसमें पानी डालिए नियमित रूप से सुबह शाम। इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। चिड़िया, पक्षी, तोते, कौवे, कुत्ते, बिल्ली सबको पानी पिलाते रहिए। और जगह जगह पे आप पानी की जो है कूलर लगवा सकते हैं तो लगवाइए। पानी के आप जो है भंडार लगा सकते हैं। कुछ नहीं है तो सुराहियाँ पानी की बांट दीजिए, इससे आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होता है। पानी के लिए नियमित जो भी आप उपाय करेंगे, वरुण देवता से प्रसन्न होते हैं। पानी में कभी भी थूकना नहीं चाहिए, पानी में कभी पॉटी या सुसु नहीं करना चाहिए, इससे श्राप लगता है वरुण देवता का। इसके अलावा पानी के और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन 1-2 उपाय और जल्दी से बताऊंगी। और उससे पहले नवनीत शर्मा जानना चाहते हैं कि क्या उनकी कुंडली में विदेश यात्रा है। तो जी, आपकी विदेश यात्रा नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत अपने उपाय कर लेंगे, जो आपके दोष लगे कुंडली के मैंने आपको बताए हैं, तो ज़रूर ठीक हो जाएगा। उदय भारती जानना चाहते हैं कि क्या उनका प्यार उनके जीवन में कभी आएगा। हाथ का आपका परीक्षण किया था, मुझे लगता है गया ही नहीं है तो आएगा क्या, मतलब क्या है, वो आ जाएगी और उसका आना जाना लगा रहेगा, लेकिन उससे शादी होने में मुझे दिक्कत दिख रही है। एक और मैसेज आया है और जिसमें है कि महेंद्र वर्मा चाहते हैं उनकी शादी पूजा वर्मा से हो जाए, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका पूजा वर्मा से शादी हो जाए। और इसके अलावा पानी का एक और उपाय आपको बता रही हूँ कि यदि आप पानी को जो होता है उसको रख कर आप उसमें थोड़ी सी दालचीनी घोल के सिंपल पानी को अगर पीना शुरू करें, पानी में शहद डालें, नींबू डालें, हल्की सी दालचीनी डाल दें, या सिर्फ हल्की सी दालचीनी का पाउडर डाल के यदि आप सुबह सुबह गुनगुने पानी को पीना शुरू करते हैं, ये आपके वशीकरण आकर्षण की शक्ति तो बढ़ाता ही है, साथ में आपकी हार्ट की ब्लॉकेज खोलता है। अगर आप एक पूरे बदन में कहीं पे भी ब्लड का ब्लॉकेज हो गया है, क्योंकि वेंस ब्लॉक हो जाती है, तो ये इसको खोलने का काम भी करता है, साथ में आकर्षण और वशीकरण की शक्ति बढ़ाता है। हमारे जो इतने भी पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने इसी तरीके से प्रयोग बताए हुए हैं,
क्योंकि वो भी जानते थे। तो हार्ट की कोई भी ब्लॉकेज हो या कोई अन्य दिक्कत अगर आपके जीवन में है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ठीक किया जाए, तो आप दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। गुनगुने पानी में दालचीनी का प्रयोग कीजिए, इसको फाकिए, क्योंकि दालचीनी अट्रैक्शन पावर बढ़ाती है, वशीकरण की शक्ति को बढ़ाती है। इसके अलावा इलायची का पाउडर पानी में घोल के पीने से या इलायची का पाउडर चाय के साथ घोल के पीने से वशीकरण की ताकत बढ़ती है। यदि आप किसी को वशीभूत करना चाहते हैं तो इलायची के पाउडर पे वशीकरण मंत्रों को जाप करके उसको खिला दीजिए या उसको पिला दीजिए पानी या चाय में, तो वो आपके वशीभूत होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन अच्छा हो ऐसा शुभ चाहती हूँ। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए नंबर 8126476399 में। धन्यवाद।